मुझे लगता नहीं कि कंपनी चलाने इस प्लांट को चलाने की मूड में है। करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लॉकडाउन मुझे लग रहा है कंप्लीट लॉकडाउन है और गवर्नमेंट को दूसरे ऑप्शन पे विचार करना चाहिए। क्योंकि हम तो तब तक वेट करेंगे जब तक अडानी इस प्लांट को नहीं खोलता है। अडानी 6 महीने बाद भी आएगा तो 6 महीने हम इन्हीं गलियों पे इन्हीं सड़कों पे आपको नारे लगाते हुए मिलेंगे। हमारी हिम्मत, हमारे हौसलों में कोई कमी नहीं आने वाली है। कंपनी हमें डिस्पैच बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, स्वैपिंग ऑफ बैग के लिए वो तैयार नहीं है हमारी बात मानने के लिए। दालाघाट से एचईसी का बैग लगेगा, जबकि वो सीमेंट प्रोडक्शन यहाँ अंबुजा के नाम से होती है। बरमाना में सीमेंट की प्रोडक्शन एचईसी के नाम से होती है, वहाँ अंबुजा का बैग लगेगा, जिससे हमारा रेवेन्यू का लॉस होगा। इसी ढंग से कल एक और नई बात सामने आई है कि अब क्लिंकर भी बरमाना से ले जाने की योजना होगी। तो इसका मतलब साफ साफ है कि दालाघाट के ऑपरेटर्स के हाथ कुछ नहीं लगने वाला। यहाँ सारी गाड़ियाँ आइडल रहेगी, बिना काम के खड़ी होगी। ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कल हो गई है। मैक्सिमम लोगों ने अपना पैसा ट्रांसपोर्टेशन के काम पे लगा रखा है। 3000 गाड़ियाँ दालाघाट में, जो कि अंबुजा के बराबर एक इन्वेस्टमेंट बनती है। इस वक्त मेरे साथ पूर्व प्रधान साहब मौजूद हैं और मैं कई सवाल पूछूंगी। जिस तरह से प्लान बंद हुआ है उसको लेकर क्या कुछ और मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ प्लान चल रहा है, क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है सर? क्या कुछ मीटिंग के साथ जो चीज़ें, जो बात हुई, वार्ता हुई है, उसमें क्या कुछ खुलकर सामने आई, क्या फैसला लिया जा रहा है अब तक? देखिए, जो मीटिंग अभी पिछले कल हमारी हुई है कंपनी के साथ, उसमें हम कह सकते काफ़ी निराशाजनक वो उसमें जो परिणाम है वो सामने आए हैं। कंपनी का एटीट्यूड अभी भी पॉजिटिव नहीं है। कंपनी ने जो पहले जिस डिजिट तक, जिस लेवल तक पहुंची थी, उसका स्तर और भी नीचे गिरा जाके। कंपनी हमें डिस्पैच बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, स्वैपिंग ऑफ बैग के लिए वो तैयार नहीं है हमारी बात मानने के लिए। दालाघाट से एचईसी का बैग लगेगा, जबकि वो सीमेंट प्रोडक्शन यहाँ अंबुजा के नाम से होती है। बरमाना में सीमेंट की प्रोडक्शन एचईसी के नाम से होती है, वहाँ अंबुजा का बैग लगेगा, जिससे हमारा रेवेन्यू का लॉस होगा। इसी ढंग से कल एक और नई बात सामने आई है कि अब क्लिंकर भी बरमाना से ले जाने की योजना होगी। तो इसका मतलब साफ साफ है कि दालाघाट के ऑपरेटर्स के हाथ कुछ नहीं लगने वाला। यहाँ सारी गाड़ियाँ आइडल रहेगी, बिना काम के खड़ी होगी। ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कल हो गई है। लेकिन हिमाचल सरकार ने तो ये फैसला सुनाया है कि 2-4 दिन का जो वक्त दिया जा रहा है, हम समाधान की बात करते हैं, वार्ता करते हैं अडानी ग्रुप से, उसके बाद जो कुछ खुलकर सामने आएगा उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। गवर्नमेंट के एक्शन इसमें दो राय नहीं है। गवर्नमेंट हरकत में आ रही है और वो उन्होंने नोटिस भी कुछ फिक्सेशन के ऑर्डर किए हैं IBM की तरफ से। लेकिन हमारा मेन कंसर्न था कि दालाघाट के लोगों को जो गाड़ियाँ यहाँ डलाई, हमारी ज़मीनें चली गई। लगभग 3-3.5 बीघा लैंड हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों की एक्वायर हुई है। अब सिर्फ एक सोल सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था। अब अगर उससे भी हमें डिप्राइव करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एक चिंताजनक स्थिति इस इलाके में बनने वाली है। मैक्सिमम लोगों ने अपना पैसा ट्रांसपोर्टेशन के काम पे लगा रखा है। 3000 गाड़ियाँ दालाघाट में, जो कि अंबुजा के बराबर एक इन्वेस्टमेंट बनती है। अंबुजा का अगर 3 या 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, इतना इन्वेस्टमेंट ट्रांसपोर्टर्स का भी ट्रकों के ऊपर हुआ, तो ये भी एक बहुत बड़ा उद्योग है कि दालाघाट में अंबुजा सीमेंट कंपनी नहीं खड़ी है, ट्रांसपोर्ट उद्योग भी खड़ा। 2 उद्योग दालाघाट में बंद हुए हैं। फिर कैसे भरपाई की जाएगी? कोई आश्वासन मिल पा रहा है? देखिए, कंपनी तो एडमेंट है, तो अब तो कंपनी को चाहिए कि इसको एक्वायर कर ले, अपने हैंडओवर कर ले और अपने आप चलाएं इसको। यही इसका ऑप्शन बचता है। और कोई ऑप्शन नहीं है? मुझे लगता नहीं कि कंपनी चलाने इस प्लांट को चलाने की मूड में है। क्योंकि जो हम 10 रुपये 58 पैसे का फ्रेट हमारा था, वो 1/4/2019 तक का था। उसके बाद हमारी हाइक 2023 तक लगभग 4 साल की हाइक ड्यू है। उस हाइक को भी सरेंडर करके ट्रांसपोर्टर ने एक सम्मानजनक डिजिट CM साहब के कहने पे उस पर एग्री किया था। वो 2 दिन का था, लेकिन अडानी सीमेंट ने उसको भी डिस्कार्ड कर दिया है, उसको भी डिसअप्रूव कर दिया। तो मुझे लगता है कि अब कंपनी मूड में लग रही है मुझे कि प्लांट को चलाएगी। ये पूरी तरीके से क्लोज करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये लॉकडाउन मुझे लग रहा है कंप्लीट लॉकडाउन है और गवर्नमेंट को दूसरे ऑप्शन पे विचार करना चाहिए। क्या जब अडानी ग्रुप द्वारा विचार किया जाएगा तो क्या इसी प्लान पर विचार होना चाहिए, कहीं और विचार किया जा सकता है? देखिए, अडानी अगर दालाघाट में प्लांट चलाएगा तो गाड़ियां भी यहाँ के लोगों की चलेगी, ये तो श्योर है। इसके कंपनी अगर मुगालते में है कि हम अपनी गाड़ियां लाएंगे या किसी ओपन बिड में किसी से लाएंगे, वो कंपनी भूल जाए, ऐसा दालाघाट में होगा नहीं। हम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत काम कर रहे हैं, हम कोऑपरेटिव मूवमेंट के तहत काम कर रहे हैं। हम यूनियन नहीं, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। तो ये गवर्नमेंट के अंडर चलती है और ये कानूनी
मान्यता सोसाइटियों को मिली है और यही सोसाइटियाँ यहाँ पे काम करेगी। एक एग्रीमेंट है हमारे बीच में कंपनी का, उस एग्रीमेंट को भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सर, कब तक आप लोग वेट करेंगे? क्योंकि हम तो तब तक वेट करेंगे जब तक अडानी इस प्लांट को नहीं खोलता है। अडानी 6 महीने बाद भी आएगा तो 6 महीने हम इन्हीं गलियों पे, इन्हीं सड़कों पे आपको नारे लगाते हुए मिलेंगे। हमारी हिम्मत, हमारे हौसलों में कोई कमी नहीं आने वाली है। और सरकार तो आप लोगों के समर्थन में है ही, लगातार कोशिश की जा रही है कि समाधान किया जाए, लेकिन अब तो लोग बेरोजगार हो गए हैं, वो पलायन करने को बेबस हो गए, उनका क्या होगा? तभी हम कह रहे हैं इस उद्योग से लगभग 1 लाख के आसपास परिवार प्रभावित हुए हैं। चिंता का विषय है। अगर अडानी इस प्लांट को चलाने में सक्षम नहीं है तो गवर्नमेंट को, मैंने पहले भी कहा, गवर्नमेंट को खुद इस ऑप्शन पे काम करना चाहिए। कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं, 4-5 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर है भी तो ये गवर्नमेंट सक्षम है इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे, और उनको अपने हाथ में लेना चाहिए इसको। ये सबके लिए अच्छा होगा, ये भी सबकी सेहत के लिए अच्छा होगा जी। और सर ये भी शिकायत मिल पा रही है कि जो डस्ट है वो बहुत ज़्यादा बाहर है, घासी में है, ये तमाम लोगों को परेशानी हो रही है, सांस में परेशानी होती है। तो कभी आप लोगों ने इसको लेकर शिकायत की? इसका शिकायत ही नहीं की, हमने एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक इसका हमने केस लड़ा है जी। और आज भी आप घासनियों में जाएं, आज भी आप सराउंडिंग जो पंचायत है इसके आप देखें जी। लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इनके जो पोल्यूशन के जो इसके इक्विपमेंट से जो इनको इसको कंट्रोल करने के लिए चलाने चाहिए उनको चलाते नहीं, बैक हाउस से चलाते नहीं, क्योंकि उसके ऑपरेशन में खर्चा बहुत आता है। इसे सिर्फ अपने प्रॉफिट की है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है यहाँ पे। तो क्या इस पर किसी तरह से कार्रवाई हुई? प्लान पर हुई थी कार्रवाई कभी? पहले की सरकार ने तो की नहीं, अब नई सरकार करेगी तो हम इनको भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जब चेंज हुई है सरकार तो लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेगी और इन्हें एक्शन में आना भी चाहिए, पोल्यूशन के मुद्दे पे भी और बाकी मुद्दों पे भी। सर अचानक से सरकार बदलती है और प्लांट बंद हो जाता है और अडानी के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ ये बताया जाता है कि नहीं जो किराया है वो ज़्यादा होने की वजह से परेशानी बढ़ रही है। क्या हो सकता है? किराए का तो कोई विशेष कारण नहीं है। किराए, हमारा कंपनी के साथ किराए का कोई झगड़ा नहीं था, ना कंपनी ने खुद इसको किराए का झगड़ा बनाया है। अच्छा। और खुद तालाबंदी करी है, जिससे हमारे ट्रांसपोर्टरों का भी करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा है, हिमाचल सरकार का भी करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा है, रेवेन्यू का। आम हमारे से जिन लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी रोजी रोटी का एक सिस्टम बंधा हुआ है वो सब बेरोजगार खड़े हैं। कंपनी ने एक तानाशाही रवैया अपना के जो है तालाबंदी की है और हम सब का नुकसान किया है। तो हमारी तो सरकार से यही प्रार्थना रहेगी कि सरकार इसमें इसके हमारे हक में रेट तय करते हुए एक कंपनी को ऑर्डर करें ताकि कंपनी तुरंत प्रभाव से इस कार्य को चालू करे। अन्यथा हमारा सरकार से ये भी निवेदन रहेगा, जो हमारा करोड़ों रुपए का लॉस जो इस टाइम खड़ी गाड़ियों की हमें किस्तें देने पड़ रही है, टैक्स देने पड़ रहे हैं, उस क्लेम को भी कंपनी से दिलाया जाए हमारा। सर ये भी देखा जा रहा है कई लोग ऐसे हैं कि जो नया ट्रक लेकर के आए, फाइनेंस पर उन्होंने लिया है, ईएमआई भी देना है, लोन के पैसे भी देने हैं, कैसे होगा? तो अभी तक तो जेब से भर रहे हैं लोग पैसे, कई बाकी मैक्सिमम जिनके पास है पैसा वो तो दे पा रहे हैं, अदरवाइज किसी बैंक में कोई किसी की किस्त नहीं जा रही है। डे बाय डे हर एक ट्रांसपोर्टर जो है डिफाल्टर हो रहा है, उसको पेनल इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्टर के ऊपर तो डे बाय डे जो है लोड बढ़ ही रहा है नुकसान का। सर केंद्र सरकार को इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करना चाहिए नहीं? देखिए ये सीमेंट इंडस्ट्रीज तो वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डोमेन भी आती है जी। ये ठीक बात है कि इसके ऊपर कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, ओनरशिप तमाम चीज़ें, लेकिन एक अपनी लाइबिलिटी से कोई बच नहीं सकता। दोनों गवर्नमेंट्स को मिलके इसमें प्रयास करने होंगे कि अडानी को मनाए, कंपेल करे कि इस लॉकआउट को, इलीगल लॉकआउट को ख़त्म करवाकर पब्लिक इंटरेस्ट में इस उद्योग को चलाए। क्योंकि हमने जो यहाँ पर जो ज़मीनें इनको दी थी ये कंपनी में ताला लगाने के लिए नहीं हमने दे रखी है, हमने ज़मीनें दी है इसलिए दी है कि यहाँ के हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। अगर कंपनी इसलिए जो हमारी ज़मीनें ली कि उन्होंने ताले लगाने, तो हमारी ज़मीनें या तो वापस दिलाई जाए, नहीं तो दोनों सरकारें मिलकर इसमें कोई ना कोई कदम उठाएं। बिल्कुल अहम फैसला लिया जाए। क्या नाम है आपका?
हुकमचंद शर्मा। हुकुम जी आप ये बताएं कि जैसे प्लांट क्लोज कर दिया गया है और सर जैसा कि कह रहे हैं कि अगर वो कैपेसिटी नहीं है उनके पास, अडानी जी नहीं चला सकते हैं प्लांट को, तो अब सरकार को ले लेना चाहिए, ये अहम फैसला होगा आम जनता के हित में, आप क्या कहेंगे? ये सही फैसला है अगर सरकार अपने हाथों में ले ले जी। और लोगों का जो रोज़गार है वो सुरक्षित रहे, ताकि जो लोग जो है अपनी रोजी रोटी को सुचारू रूप से चला सके, या सरकार ये इसमें उचित से उचित कदम उठाए। और सर ने अहम बात कही, अल्टीमेटम दिया एक तरह से अडानी ग्रुप को, कह सकते हैं कि हम तब तक डटे रहेंगे, कमज़ोर हम तो है नहीं, हम डटे रहेंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, जो भी फैसला लेना होगा वो फैसला लिया जाए। जी, ये तो सही बात है जो इन्होंने कहा। जब इनका प्लांट चलेगा, जब इनकी चिमनी का धुआं निकलेगा, तब हम भी अपनी गाड़ियाँ चलाएंगे, नहीं तो अन्यथा इनकी चिमनी का धुआं भी नहीं यहाँ निकलेगा। ये ना समझे कि बाहर से गाड़ियां मंगा कर काम करें, ये नहीं हो सकता कभी। जी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। और जब ये प्लांट चलाएंगे तो गाड़ियाँ हमारी ही चलेगी, स्थानीय लोगों की चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर।